हेलो गाइस। फ्रेंड्स, अभी अभी एक वीडियो आई है जिसमें अंशु की वीडियो आई है जिसमें कि आंटी जी काफ़ी बीमार दिख रही हैं और दुखी भी दिख रही हैं। वो रोते हुए दिख रही हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट करके ये बोला है कि ये सब अंशु ने जानबूझकर पुरानी वीडियो को डाला है। जब आंटी की पहले तबीयत खराब हुई थी उस चीज़ को अब डाला है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी ऐसे पॉइंट होंगे जो वैलिड होंगे और जिनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों कमेंट करके लोगों ने ये कहा कि अंशु ने पुरानी वीडियो डाली है। कुछ लोगों के कमेंट से, हालांकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अंकल और आंटी के साथ सहानुभूति भी जताई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता है कि अंशु ने जानबूझकर पुरानी रिकॉर्डिंग डाली है क्योंकि सपना अब आगे बढ़ रही है, अपना नया चैनल खोल रही है, मीटिंग्स कर रही है, तो उसको डिमोटिवेट करने के लिए और उसको गाली पड़वाने के लिए अंशु ने ये हरकत की है। अब वजह लोगों को लगता है कि जो आंटी ने उस टाइम पे साड़ी पहन रखी है वो पुरानी है। एक बार जब अंशु आई थी तब आंटी ने वही साड़ी पहन रखी थी और सर पे ऐसे ही पट्टी बांधी थी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ये वाली बात सही है? अगर आपको लगता है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिखाइए। बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है कि सच में अंशु ने पुरानी वीडियो डालकर सपना को गालियां पड़वाने की कोशिश की है? अगर लगता है तो ज़रूर लिखिए और नहीं लगता तो भी अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों, जहां तक मेरा सवाल है कि हम लोग आम लोग हैं और घर में अपने डेली यूज़ के हमारे जो कपड़े होते हैं वो अदल बदल कर पहनते हैं। दोस्तों, आंटी जी भी ये साड़ी कई बार अपनी वीडियोस में पहने हुए दिखाई दी हैं, तो और वो बता भी चुकी हैं। वो उन्होंने ज़्यादा 4-5 साड़ियों के अलावा ज़्यादा साड़ियाँ नहीं निकाल रखी, वो उलट फेर के उन्हीं साड़ियों में दिखाई देती हैं। तो ऐसा कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है कि जब आंटी पहले बीमार हुई थी तब भी उन्होंने वो साड़ी पहनी थी और अब जब बीमार हुई हैं तो अभी भी उन्होंने वही साड़ी पहन रखी है। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप केवल आंटी जी की साड़ी को नहीं देखिए बल्कि अंशु को भी देखिए। अंशु के अंदर जो बदलाव आया है, उसके हेयर कलर को देखिए जो बदले हैं, तो वो आपको अलग पता चल जाएगा कि वो पुरानी वीडियो नहीं है बल्कि नई वीडियो है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस तरह से अंशु को ट्रोल करने के बहाने देखने चाहिए क्योंकि ये एक पैटर्न सा बन गया है। अगर अंशु कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, खाना बनाए ना बनाए, हेल्प करे ना करे, लोगों को उसको, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गालियां देनी हैं तो देनी है, फिर उसका कोई रीज़न वैलिड हो या ना हो, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आंटी की बीमारी के बाद में सपना ने भी अपने इंस्टाग्राम में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हैं। खासकर एक ब्रश करते हुए उसने एक वीडियो बनाया है जो कि बोल रही, उसने काफ़ी एक लंबा चौड़ा खर्रा भी लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे खुश रहना चाहती हूँ। ठीक है, ये जो भी बातें हैं वो उसके लिए ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि उसने नया चैनल खोला है और अपनी बच्चियों के लिए आगे बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोच के देखो, यही काम अगर अंशु ने किया होता और सपना ने अगर रोकर वीडियो बनाया होता, बीमारी का वीडियो बनाया होता और अंशु ने ऐसे वीडियो डाला होता, तो भर भर कर उस पर गालियां पड़ती कि तुम खुश हो रही हो सपना की मजबूरी को देखकर, उसके दुख को देखकर। क्योंकि ये एक पैटर्न सा बन गया है, अंशु घर पर काम करे तो उसको गालियां पड़ती हैं, न करे तो पड़ती हैं, और अगर वो ऊपर रूम में जाकर
वीडियो बनाती है तो उस पर भी कई चैनल वालों को बहुत आपत्ति हो जाती है और वो बोलते हैं कि तुम सपना में के रूम में जाकर क्यों वीडियो बना रही हो। तो भाई वो रूम बना ही इसलिए था कि वहाँ पर शूटिंग हो सके और इसी पर्पज़ से बना था। सपना भी वहाँ पर शूटिंग करती थी। अब सपना वहाँ नहीं है तो क्या किया जाए? या तो सपना को उस रूम को उखाड़ कर अपने साथ मथुरा ले जाना चाहिए था, या फिर कुछ भी करो उस पे ताला लगा देना चाहिए ताकि भाई कोई उसके अंदर ना घुसे। अगर वो प्रॉपर्टी अंकल जी की है और अंश वहाँ रह रही है तो उसका यूज़ भी सब लोग करेंगे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ चैनल्स वाले ऐसे हैं, जिन मैं नाम नहीं लूँगी, जिनसे अपना घर तो संभलता नहीं, वहाँ पर जाने क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं। और सपना के मैटर में तो भाई घुस घुस कर आती हैं और अपने घर की बहुओं के, हालांकि अब वो अपने अलग रूप दिखा रही हैं, और सपना को लेकर तो भाई क्या बहुत अबला बहुरानी बिना कुछ जाने पूछे आंटी जी के, अंकल जी के, अंशु के पीछे जो इंसान पड़ा रहता था अब उसको हकीकत पता चल रही है। वो सब कर्मा की खेल है। मैं किसी पर पर्सनल नहीं जाऊंगी, लेकिन कर्म तो सबको इस ही दुनिया में भुगतने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या अगर वो घर में सपना नहीं है और अंशु वहाँ रह रही है, सब कुछ कर रही है, देखभाल कर रही है, या फिर वहाँ पर रह रही है, तो क्या वो उस घर के जगह को यूज़ नहीं करेगी, वहाँ नहीं जाएगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों, ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप अपने कंटेंट के लिए फालतू में किसी बच्चे पर इतना ब्लेम लगाओ कि वो, मैं तो कहती हूँ कि बहुत हिम्मत वाली लड़की है, इतना कुछ सहने के बाद भी बिना कुछ रोए धोए ड्रामा करे वो लड़की हैप्पी होकर वीडियोस बनाती है और कोशिश ये करती है कि वो कोई भी अपनी वीडियो में ड्रामा ना दिखाए। उसने पहली बार ये बीमारी वाली वीडियो भी डाली है, क्योंकि इससे पहले हालांकि हमको पता है कि अंकल जी भी कितने बीमार हो चुके हैं और उनकी हेल्प के लिए भी उनको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है। इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि पोतियों को बुला लीजिए, पोतियों को बुला लीजिए, पोतियाँ सेवा करेंगे। भाई पोतियाँ सेवा करेंगी जब उनकी माँ आने को तैयार नहीं है? उनकी माँ को अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अब बहुत आगे बढ़ना है। अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी को बदनाम करके बढ़ना अच्छी बात नहीं होता। किसी को डिमोटिवेट करके, किसी को दुखी करके, परेशानी में डालकर अपने आप को ऊंचा उठाना अच्छी बात नहीं होती है। ये बात सपना को समझनी चाहिए। हालांकि अब उसने बोला है कि वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ेगी। हम तो यही प्रे करते हैं कि वो भी खुश रहे, अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने जो कामयाबी है उसकी बुलंदियों को छुए, क्योंकि हमें पर्सनली कोई उससे लड़ाई नहीं है और ना ही दुश्मनी है। क्योंकि दुख तो भाई देखो सभी ने देखा है, सभी के साथ दुख है। किसी का पति गया, किसी का बेटा गया। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सबके दुख को समझो और किसी के लिए हेट ना फैलाओ। कम से कम एक दूसरे की भावनाओं को समझना सबके लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ज़्यादा गलती मुझे स्टार्टिंग से मैं शुरू से सपना की फ़ैन थी और उसकी हिम्मत की हमेशा ही अभी भी उसके साथ हूँ। ऐसा नहीं कि दिल से मुझे उसके लिए कोई बैर है, नहीं, मैं उसके साथ हूँ अभी भी और मैं चाहती हूँ कि वो तरक्की करे। लेकिन उसने जो स्टार्टिंग में किया, क्योंकि पहले खुद निकल के आना और फिर उसके बाद में बोलना कि निकाल दिया, लेने नहीं आए। हालांकि वो लेने आए थे, लेकिन उनको बोल दिया गया कि वो 10-15 दिन में आ जाएंगी, कुछ दिनों बाद आ जाएंगी, ये कहकर उनको भेज दिया। उसके बाद में अंकल जी पर जो इल्ज़ाम लगाए थे वो सबके सामने हैं। पता नहीं अंध वक्तों को ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती। अगर दिखाई देती तो उस माँ का भी दुख समझ में आता, क्योंकि आंटी जी को आपने देखा वो दिखावा नहीं करती हैं, रोती भी हैं तो उनकी आवाज़ नहीं आती, और साथ में अगर बीमार हैं वो दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी कहती हैं कि मैं ठीक हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जो अपना गम दिखा देते हैं और कुछ अंदर ही अंदर अपने घुटते रहते हैं। तो आंटी जी भी उसी में से अंदर ही अंदर घुट कर अपने शरीर को वो कष्ट दे रही हैं।
तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी हमेशा ठीक रहें, और लोग जो गलत कमेंट करते हैं उनको भी सोचना चाहिए भाई, किसी को इतना दुख देना भी ठीक नहीं है, और किसी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? काफ़ी कुछ रह गया है बोलने के लिए, लेकिन वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, और अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी ही अपना रिएक्शन लेके आऊँगी। तब तक बाय बाय।